सीबीएसई द्वारा घोषित किए गए परिणामों में वडोदरा के शेरखी की पोद्दार स्कूल के कई छात्रों ने 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल कर स्कूल का नाम ऊंचा किया है। सीबीएसई द्वारा 12th और 10th के परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें वडोदरा के शेरखी की पोद्दार स्कूल के 10th के छात्रों ने उम्दा परिणाम हासिल करते हुए बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन मिस्टर राघव पोद्दार जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, बिकॉज़ उन्होंने हमेशा हमको इनकरेज किया है। फिर हमारी प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, ऑब्वियसली सब ने बहुत मोटिवेट किया है, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हूँ, बहुत प्राउड है उसके लिए। घर में उसको पढ़ाई का बहुत अच्छी है, मतलब पूरी टाइम वो पढ़ाई करती रहती है, पढ़ाई को अच्छी लगती है उसको। ऐसे टाइम पकड़ के नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब भी टाइम मिल जाते तो वो पढ़ लेती थी। और स्कूल का तो बहुत सपोर्ट है, प्रिंसिपल मैम का भी बहुत सपोर्ट है और सभी टीचर को भी बहुत सपोर्ट है। बहुत खुशी हो रही है। पहले तो मुझे होप्स नहीं थी कि मेरे इतना अच्छे आएंगे, बट मेरी टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरी प्रिंसिपल मैम, उन सब ने मेरी हेल्प की। मेरे स्कूल में भी अच्छे आते थे, क्योंकि स्कूल में भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जिससे लैंग्वेज पे, राइटिंग स्किल्स पे पहले से ही स्टूडेंट्स को फोकस रहता था, ताकि वो बोर्ड्स में अच्छा कर पाए। कितने घंटे पढ़ाई करो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, और कंसिस्टेंसी पूरे साल पढ़ाई करने से आती है, तो वो मैटर करता है बहुत। मैं श्रेय अपने प्रिंसिपल मैम को दूंगी, अपने चेयरमैन सर को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको देना चाहूँगी। स्कूल में काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा। हमारे टीचर्स, हमारे चेयरमैन सर, वो हमें हमेशा आके इनकरेज करते थे। हमारे प्रिंसिपल, फिर हमारे टीचर्स, जिन्हें बहुत भरोसा था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, उनके कारण ही आई थिंक ये हो सका है। मेरा भाई मुझे हमेशा गाइड करता था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सो उनको सारा श्रेय जाता है। मुझे मेरी सिस्टर पे बहुत गर्व है। मतलब मेरे जितने 10th और 12th में क्यूमुलेटिव आए तो उससे ज़्यादा उसके एक बार में 10th में आ गए, तो मुझे बहुत खुशी उस बात की। और जैसे वो अभी इस साल 10th में थी, उसने इस साल अभी मतलब 10th पास आउट किया। मैं पिछले साल 12th पास आउट था, यहाँ का पिछले साल का टॉपर था मैं स्कूल का। हाँ, पोद्दार स्कूल का। मेरे को टॉप आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब हमने पूरी साल इस चीज़ के लिए मेहनत की थी, और फाइनली हमारी जो हार्ड वर्क है वो फाइनली पे ऑफ किया है, और बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है टॉप आके। हम आगे जाके आईआईटी में जाना चाहते हैं और एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, और इसरो को, हमारी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। पोद्दार स्कूल के 12th के छात्रों ने भी अच्छा परिणाम हासिल कर अपनी और शिक्षकों की मेहनत को सफल किया है। Actually, I used to study according to the effective hours. So basically हमारी जो बॉडी रिदम होती है उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल एडजस्ट किया, सब्जेक्ट वाइज टाइम अलाउट किया और उस हिसाब से पढ़ाई की। स्कूल का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला है। जिनके परसेंटेज कम आए उनका ऐसे इशू कोई है नहीं, वो भी होनहार बच्चे हैं। उन्होंने बस अपनी पढ़ने की टेक्निक अब तक एनालाइज़ नहीं किया, उन्होंने अपनी टेक्निक अब तक बनाई नहीं है। तो वो अगर अपनी टेक्निक एनालाइज़ कर ले, पहचान ले कि वो कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो फिर उनका भी स्कोर आगे जाके अच्छा हो सकता है 12th में और आगे कॉलेज में। आई वुड से दैट इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि मतलब कितना अच्छे से कर पाते हो, बट आई वुड से अंदर से एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मतलब करना है, कुछ तो अचीव करना है, देन इट्स पॉसिबल। 10th और 12th में अच्छा परिणाम हासिल करने वाले छात्रों को पोद्दार स्कूल के प्रिंसिपल प्रीता पिल्लई ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वी आर ऑल ऑन द क्लाउड 9 सिटी टॉपर। हाँ, हमने एक्सपेक्ट भी किया था, हमारे बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे थे, तो उस हिसाब से हमको जो चाहिए था वो तो मिल ही गया हमको। और समिता मंडल जिसने टॉप किया है, उसने 98.4% स्कोर किया है, और आगे भी हम ये चाहेंगे कि आगे हमको स्टेट टॉपर्स और नेशनल टॉपर्स भी मिले पोद्दार की तरफ से। और हमारे स्कूल का एक सिस्टम है जहाँ पे हम पहले से ही बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स की तरफ ही खाली हम ध्यान देते हैं। वी बिलीव कि हर एक चीज़ में बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। जो टॉपर है वो एक डिबेटर भी है, और दूसरी बच्ची जो मिशा जेठवा करके, वो तो नेशनल डिबेटर है। मतलब ये बच्चे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। जो 12th में टॉपर है वो भी डिबेटर है, और हर एक एक्टिविटी में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। और हम यही बोलते हैं कि इफ़ यू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़ इट विल रिलीज योर हैप्पी हॉर्मोन्स, और हैप्पी हॉर्मोन्स है तो फिर यू कैन अचीव वॉट एवर योर ड्रीम इज़। आज जो खुशी मैं महसूस कर रही हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे होगा। बच्चे देखो, उनके मुंह पे जो स्माइल है वो देखिए, पेरेंट्स के मुंह पे जो स्माइल है वो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अब और कुछ चाहिए ही नहीं।
तो वो एक मोमेंट के लिए बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और टीचर्स का कहना, पेरेंट्स का कहना, सबका कहना मान के वो आगे बढ़ते हैं। बट हमारे यहाँ जो पोदार में एक फैक्टर है हैप्पीनेस फैक्टर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मार्क्स हमारे लिए आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले तो वो समझिए। तो बच्चे उस खुशी में कॉन्फिडेंस रखते हैं और फिर अचीव कर लेते हैं।